जय जय श्री राम। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। आज हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। शास्त्रों अनुसार यह ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। एक इस ग्रहण का नाम चूड़ामणि ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रहण 21 जून 2020 को लगेगा। आषाढ़ मास की अमावस्या रविवार के दिन यह ग्रहण होगा। यह कंकणावर्ती सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 की प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकणावृत्ति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तर हरियाणा और उत्तराखंड राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरेगी। इस कंकण ग्रहण मार्ग वाले क्षेत्रों में इस ग्रहण का परम ग्रास लगभग 99.9% रहेगा, अर्थात 100% ही रहेगा। जबकि शेष उत्तरी भाग में भारत में परम ग्रास सामान्यतः 90% और कई स्थलों में इसके कुछ अधिक भी होगा। मध्य भारत में इसका परम ग्रास 70 से 90% तक, दक्षिण प्रांतों में 30 से 70% तक पाया जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण उत्तर पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के केवल उत्तरी क्षेत्र, न्यू गियाना, फिजी, अधिकतर अफ्रीका, दक्षिण देशों को छोड़ करके प्रशांत व हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिणी चीन, बर्मा, फिलीपींस आदि में दिखाई देगा। भूगोल पर इस कंकण सूर्य ग्रहण का समय इस प्रकार होगा। ग्रहण का प्रारंभ काल सुबह 9:15 से 58 पर शुरू होगा। ग्रहण का समाप्ति काल दोपहर को 3:04 पर समाप्त होगा, अर्थात इस ग्रहण की अवधि 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड रहेगी। भारत के प्रत्येक नगर और गांव में इसे अलग अलग समय पर खंडग्रास के रूप में देखा जा सकेगा। उत्तरी भारत में इस कंकणावर्ती सूर्य ग्रहण का ग्रासमान अधिक होगा, जबकि मध्य तथा दक्षिण भारत में इसकी कंकणावर्ती का ग्रास कम होगा। भारत के प्रसिद्ध लगभग 200 से अधिक नगरों में इस ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ, मध्य तथा मोक्ष काल भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होगा। सूर्य ग्रहण का यह सूतक काल 20 जून 2020 की रात्रि को लगभग 9:16 पर प्रारंभ हो जाएगा। अब ग्रहण के समय क्या करें और क्या ना करें, इसकी आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। जब ग्रहण का समय प्रारंभ हो रहा हो तो उस समय में से पहले ही स्नान आदि कर ले, जप अर्थात संकल्प आदि कर ले। मध्य काल में होम, देव पूजा, पाठ और ग्रहण का मोक्ष समाप्ति होने पर दान, पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। अर्थात ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान, जप आदि कर लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए। जब ग्रहण का मध्य काल हो उस समय देव पूजा, होम आदि करना चाहिए, और जब मोक्ष हो जाए उसके पश्चात दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्ट स्तोत्र, सूर्य स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए, परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा, तिल इत्यादि में कुसा का तृण डाल देने से, अर्थात तिल डाल देने से, तुलसी पत्र डाल देने से
ग्रहण काल में दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुशा डालने की आवश्यकता नहीं होती। सूखे या खाद्य पदार्थों में ध्यान रहे, ग्रस्त सूर्य बिंब को नंगी आंखों से कदापि ना देखें, अतः इससे देखने से आपकी आंखों पर कष्ट हो सकता है। सूतक काल एवं ग्रहण काल में भगवान की प्रतिमा मूर्ति का स्पर्श करना, अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा से परहेज करना चाहिए। वृद्ध और रोगी, बालक एवं गर्भस्थ स्त्रियों को यथा अनुकूल भोजन या दवाई आदि लेने का कोई दोष नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटने, शयन करने, पापड़ सेकने इत्यादि उत्तेजक कार्यों से परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्न चित्त रहना, इससे भावी संपत्ति स्वस्थ और सद्गुणी उत्पन्न होती है। चूड़ामणि ग्रहण होने के कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, फाल्गु, प्रयाग क्षेत्र आदि तीर्थों पर स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। रोग को शांत करने के लिए ग्रहण काल में श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम होता है। इससे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। विशेष प्रयोग, कांसे की कटोरी में घी भरकर उसमें चांदी का सिक्का मंत्र पूर्वक डालकर अपना मुंह देखकर छाया पात्र मंत्र पढ़े तथा ग्रहण समाप्ति होने पर वस्त्र, फल व दक्षिणा सहित किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान करने से क्लिष्ट रोगों से निवृत्ति मिलती है। अब सूर्य ग्रहण एवं लोक की भविष्यवाणी। सूर्य ग्रहण का मास फल। ये कंकण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास में घटित होने के छोटे छोटे तालाब समाप्त हो जाएंगे। नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा, अर्थात कुछ प्रांतों में भीषण अकाल भी पड़ सकता है। अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन आदि देश प्रदेशों में राजनीतिक तथा प्राकृतिक प्रकोपों से व्यापक जन धन हानि तथा सर्वत्र खंड वर्षा का योग बनेगा। फलों तथा सब्जियों की हानि होगी। सूर्य ग्रहण का वार फल एवं महात्म्य। सूर्य ग्रहण रविवार को होने के कारण वर्षा की कमी, गेहूं, धान्य आदि कम उत्पन्न होने की संभावना होगी। गायों के दूध में भी कमी होने की संभावना होगी। विश्व के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों के मध्य तनाव व युद्ध जन्य वातावरण बन सकता है। गेहूं, चावल, मूंग आदि धान्य तथा गुड़, घी का संग्रह करने से 2 मास अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कुरुक्षेत्र, फाल्गु, हरिद्वार, प्रयागराज आदि तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का अनंत महात्म्य होगा। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा अथवा आर्द्र नक्षत्र में आने से वस्त्रों, फलों, पुष्पों का व्यापार करने वाले, पर स्त्रियों से स्नेह रखने वाले, मदिरा का सेवन करने वालों तथा लेखकों के ऊपर अत्यंत पीड़ा का व कष्ट हो सकता है। ग्रहण योग का फल। गंड तथा वृद्धि योग में सूर्य ग्रहण होने से वेदों, तंत्र, वाद तंत्र करने वाले योगी, सन्यासियों तथा दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कष्ट रह सकता है। मिथुन राशि वाले का ग्रहण काल। प्रधान नेता, पाकिस्तान, मुस्लिम देशों, केंद्रीय सत्ता, यमुना के निकट रहने वाले के लिए कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समय होगा। कहीं अल्प वर्षा, राज्य परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपों से व्यापक जन धन की हानि होगी। प्राय सूर्य ग्रहण होने के बाद कुछ समय के लिए दुर्भिक्ष, अकाल जन्य की परिस्थितियां बनती हैं और उस समय जो नक्षत्र विद्यमान हो, उस नक्षत्र में अक्षरों के नाम वाली वस्तुएं भी महंगी हो सकती है। इसी के साथ आज के इस सूर्य ग्रहण पर हम चर्चा को विश्राम देते हैं। ध्यान रहे, सूर्य के ग्रहण काल में, सूतक काल में भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा, मंदिरों के कपाट सब बंद रहेंगे। अपने घरों में बैठ करके भगवान का स्मरण करें।
रात्रि को 9 बजे से लेकर के 20 तारीख को 21 तारीख को दोपहर 3 बजे तक प्राय सभी मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहेंगे। अपने घर पर बैठकर भगवान का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का पूजन करें। भगवान का दर्शन आपको 21 तारीख को नहीं होगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।